जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में और टाइटल में बिल्कुल सही देखा है कि यदि हमसे कोई गलती होती है तो हम क्या करें। यदि आपसे भी कोई गलती होती है, उस गलती के बाद आप निराश हो जाते हो, पछतावे से भर जाते हो, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो ख़त्म होते होते आपकी उस प्रॉब्लम का हमेशा हमेशा के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन रामायण के अंदर मौजूद है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के साथ पैदल जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर में जा रहे थे। रास्ते में एक आश्रम आया। वो आश्रम बिल्कुल शांत था। उस आश्रम के अंदर पशु पक्षी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वृक्ष भी मानो साधना कर रहे हैं वैसे लीन होकर खड़े हैं। उस आश्रम के द्वार पर एक शिला पड़ी हुई है। इतनी नीरव शांति, और उस शिला के अंदर कोई सोया हुआ है ऐसा देखकर भगवान राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि ऋषिवर, ये आश्रम किसका है। विश्वामित्र ने भगवान राम से जवाब दिया कि राघव, ये आश्रम गौतम ऋषि का है। ब्रह्मदेव ने अहल्या नाम की एक स्त्री को प्रकट करके गौतम ऋषि को सौंपा था। जब से अहल्या को गौतम ऋषि को सौंपा था, तब से देवराज इंद्र की उस अहल्या पर नज़र थी कि ये स्त्री मुझे मिलनी चाहिए। एक बार की बात है, गौतम ऋषि आश्रम के अंदर नहीं थे। देवराज इंद्र वेश बदल कर आए और अहल्या के साथ आश्रम में रहने लगे। बाद में जब गौतम ऋषि आश्रम के अंदर आए तो उसने अहल्या को इंद्र के साथ देखा। गौतम ऋषि क्रोधित हो गए। उसने उन दोनों को श्राप दिया। इंद्र से कहा कि तू इतना बड़ा वेदों का उपासक होकर भी ऋषि के आश्रम में एक दुष्कृत्य करने के लिए पहुंच जाता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे सारे पुण्य खत्म हो जाए। और गौतम ऋषि ने देवी अहल्या को भी श्राप दिया कि एक ऋषि पत्नी होकर भी तुमने आश्रम के अंदर इतना बड़ा पाप किया, जहाँ तू एक पत्थर शिला हो जा। गौतम ऋषि ने देवी अहल्या और देवराज इंद्र को श्राप दिया। उन दोनों की आंख में आंसू आ गए। गौतम ऋषि आखिर एक संत थे, उसको उन दोनों पर दया आई और उसने उनके श्राप का निवारण करते हुए कहा कि जब भगवान नारायण राम के अवतार में आएंगे, उस समय तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी। अहल्या को कहा कि जब भगवान राम तुम्हें अपनी चरण रस का दान करेंगे, उसी समय तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पूरी कथा सुनाते हुए विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि राघव, इस शिला के अंदर देवी अहल्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप अपने चरण रस का दान करते हुए इस अहल्या को मुक्त कर दीजिए। भगवान राम ने अपने चरण का स्पर्श अहल्या को करवाया और उन्हें मुक्त कर दी, उन्हें मुक्ति दे दी। यह प्रसंग पूरी मनुष्य जात को एक बहुत बड़ी सीख देता है। कोई मनुष्य भूल करता है तो वह बस निराश हो जाता है और कहने लगता है कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अहल्या एक ऋषि पत्नी थी। उसने आश्रम के अंदर इतनी बड़ी भूल की, इतना बड़ा पाप किया, फिर भी भगवान राम उनकी मुक्ति के लिए स्वयं उनके पास आए। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि अहल्या ने भूल की, उसके बाद वो पत्थर हो गई, अचेतन हो गई, यानी कि उसकी सारी चंचलता केंद्रित हो गई। जिस चंचलता ने उन्हें भोग की तरफ खींचा था, वो चंचलता स्थिरता के अंदर परिवर्तित हो गई। अहल्या चट्टान हो गई, यानी वो अपनी निष्ठा के अंदर स्थिर हो गई। इतनी ज़्यादा स्थिरता उस अहल्या के अंदर आई होगी कि उस अहल्या को पवित्र होने के लिए भगवान राम के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि खुद भगवान राम को उस अहल्या के पास आना पड़ा, उन्हें मुक्ति देने के लिए, उन्हें पवित्र करने के लिए। जीवन को सुधारा जा सकता है, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि मनुष्य अपनी की गई भूल का पूरा पछतावा कर ले और अपनी निष्ठा के अंदर स्थिर हो जाए। आपकी चंचलता जो आपको आपके लक्ष्य दूर कर रही है, आपको बेचैन कर रही है, आपको फालतू के भोग विलास की तरफ खींच रही है, फालतू के एंजॉयमेंट की तरफ खींच रही है, उस चंचलता को केंद्रित करो, स्थिर करो और अपने मन को अपने लक्ष्य पर, अपनी सफलता पर लगाओ। यदि आपसे कोई भूल हो जाती है तो निराश मत होना। हर इंसान से भूल होती है, मगर सिर्फ ख्याल इतना रखना है कि एक ही भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपनी निष्ठा के अंदर स्थिर हो जाते हो, अपनी संचलता को केंद्रित कर लेते हो, स्थिर कर लेते हो, आप अपने मन मस्तिष्क को अपने लक्ष्य पर लगाते हो, तो जिस तरह से अहल्या को भगवान राम के पास नहीं जाना पड़ा, खुद भगवान राम को उनके पास आना पड़ा, उसी तरह हमें सफलता की ओर नहीं जाना पड़ेगा। सफलता हमारी ओर खींची चली आएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।